हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 चल रहा है, उसका यूनिट 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन और मेजरमेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन स्टार्ट करेंगे आज। तो जॉब सेटिस्फैक्शन को मेजर करना कह रहे हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बारी। क्यों हो जाता है? बिकॉज ये एक एब्स्ट्रैक्ट पर्सनल कॉग्निशन है दैट ओनली एग्जिस्ट इन इंडिविजुअल माइंड, क्योंकि अपना अपना खुद की सोच है ये, और ये एब्स्ट्रैक्ट एक सोच है जिसको आप जस्ट नंबर से काउंट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करें। पर इसके बावजूद इन्होंने काफ़ी टेक्निक्स ऐसी बनाई हुई हैं जो इसको मेजर करता है, और इसको कभी कभी इन टेक्निक्स को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेक्निक है और दूसरी डायरेक्ट टेक्निक है। तो दो ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम किसी की भी जॉब सेटिस्फैक्शन को कोशिश कर सकते हैं मेजर करने की कि कितनी जॉब सेटिस्फैक्शन है किसी एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन से। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी डेटा दैट अ कंपनी रेगुलरली कलेक्ट्स। अब डेटा कंपनी से लेके, डायरेक्टली एम्प्लॉय से ना लेके कंपनी से ले रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट हो गया। तो कंपनी से जैसे एब्सेंट कितनी बार होता है कोई एम्प्लॉय, उस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर रेट कितना है, थेफ्ट रेट कितने हैं। तो ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें जो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि आप किससे किस तरह का डेटा लेते हो। तो आप ऑर्गेनाइजेशन से डेटा ले रहे हो उसके एम्प्लॉय के बारे में, तो इनडायरेक्ट हो गया। इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द टर्म्स ऑफ इन रिलेशनशिप विद दी अदर की फैक्टर सच एज जर्नल वेल बीइंग, किस तरह देखा जाता है एम्प्लॉयज़ का, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है, स्ट्रेस कैसे एक्सपीरियंस करते हैं काम में एम्प्लॉयज़, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। ये इनडायरेक्ट हो गया, मतलब डायरेक्टली एम्प्लॉय से ना पूछ के ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करके, ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करके इनडायरेक्टली हम देख रहे हैं कि वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको किस तरह की कंडीशंस में रखा हुआ है, तो कितना सेटिस्फैक्शन फील होता होगा एम्प्लॉयज़ को। डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या है, आप एम्प्लॉय से पूछ रहे हो, ठीक है, यू आर आस्किंग हाउ सेटिस्फाइड दे आर विद देयर जॉब। अभी कैसे पूछ रहे हो, या तो आप इंटरव्यू ले रहे हो या आप उनसे क्वेश्चनेयर भरवा रहे हो, ठीक है, या फिर इन डेप्थ सर्वे क्वेश्चनेयर होते हैं, सर्वे करने के लिए क्वेश्चनेयर्स बनाते हैं जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। और उनमें आप सर्वे में क्या होता है, आपने देखा होगा, आपने भी कभी कभी फ़ोन में सर्वे आते हैं आपके, इसमें रेटिंग देनी होती है 5 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है सबसे फटाफट भरवाना। तो अनबायस होके भरवाया जा सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी रख सकते हैं, किसी को दिखाए बिना कलेक्ट कर लिया, टाइम कम लगेगा, पैसे कम लगेंगे। मतलब एक एक इंटरव्यू करने में बहुत टाइम लग जाएगा, और इंटरव्यू में कई बार क्या होता है कि हम वो बोल कुछ और रहे हैं लेकिन हमने इंटरप्रेट कुछ और कर दिया। लेकिन जब वो हम रेटिंग करवाएंगे, क्वेश्चनेयर सर्वे करवाएंगे, तो उसमें जो चीज़ आएगी उसी को देखा जाएगा वैसे ही। तो क्वेश्चनेयर यूजुअली कैसे होते हैं, जिसमें लाइकट टेक्निक होती है। लाइकट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया रेटिंग की टेक्निक होती है। जैसे तो रिस्पोंडेंट को बोलते हैं इंडिकेट करो रेटिंग स्केल पे। रेटिंग स्केल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एंड रेटिंग में कभी जैसे वो 5 4 3 2 1 वाली रेटिंग भी हो सकती है, या वेरी गुड, गुड, एवरेज, वेरी बैड टाइप की रेटिंग भी हो सकती है, स्टार वाली रेटिंग भी हो सकती है। 5 पॉइंट का स्केल मतलब 5 रेटिंग हो सकती है, 3 का स्केल हो सकता है, 10 का स्केल हो सकता है, डिपेंडिंग आप कौन सा क्वेश्चनेयर यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे कई सारे इन्होंने क्वेश्चनेयर बताए हैं आपको, जहाँ पे दोनों चीज़ें, फेसेट भी और ग्लोबल भी, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि फेसेट जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होती है और ग्लोबल क्या होती है। दोनों को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग भी कभी कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हो जिसमें आप जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ये वाले जो क्वेश्चनेयर है ये यूज़ कर सकते हो। इसमें से कोई भी जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स है, मिनेसोटा सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनेयर है, पर आपको ये परचेज करने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक कि ऑनलाइन इतना इजीली मिलेंगे आपको ओरिजिनल। तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे है, इनसे हम जॉब सेटिस्फैक्शन जो है मेजर कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये तो आपको इन्होंने बता दिया। फिर मेजर यूज फॉर असेसिंग ग्लोबल, तो ये तो फेसेट वाले हो गए, यानी कि अगर फेसेट करने हैं, जैसे पेमेंट से रिलेटेड हो गया, काम से रिलेटेड हो गया, उन चीज़ों का। अगर वैसे ग्लोबल मतलब ओवरऑल देखना है तो जॉब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स है, बहुत फेमस है ये, और जॉब इन जनरल स्केल, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चनेयर्स हैं। तो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, अब इसको एक एक करके इन्होंने थोड़ा सा समझाया हुआ है आपको। जैसे जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स है जो,
ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फेसेट स्केल है। फेसेट का मतलब आप समझ रहे हो ना, हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि एक होता है ग्लोबली देखना कि इन जनरल कैसा फील होता है जॉब को लेके, एक होता है कि उसके अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके बारे में पता करना। तो ये वो फेसेट हो गया। और इसमें 5 फैक्टर कौन से 5 फेसेट? पेमेंट से रिलेटेड, लोगों की पे कितनी है, प्रमोशन से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलती है उनको, को वर्कर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है, सुपरविजन कैसा है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और कितने क्वेश्चंस हैं इसमें? 72 क्वेश्चंस हैं, 72 आइटम्स विद ईदर 9 और 18 पर सब स्केल। तो 9 और 18 सब स्केल्स हैं हर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। फिर ईच आइटम इज एन इवेलुएटिव एडजेक्टिव और शॉर्ट फ्रेज दैट इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ द जॉब। पार्टिसिपेंट्स आंसर आइदर येस और नो और कांट डिसाइड। तो इसमें रिस्पॉन्स कैसे है? एक तो येस है, या तो येस करेंगे, या वो नो करेंगे, या वो कांट डिसाइड करें, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे जो उनको लगेगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका वो आंसर नहीं दे पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो वो क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ सकते हैं। फिर वैल्यू कैलकुलेट करी जाती है ईच फेसेट ऑफ द डिज़ाइन की, ठीक है। द JDI इज कंसिडर्ड द बेस्ट चॉइस व्हेन सर्वे पार्टिसिपेंट्स आर नॉट गुड रीडर्स। अगर आपके पार्टिसिपेंट ज़्यादा अच्छे रीडर्स नहीं है या वो ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं है, जैसे अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में सर्वे करना चाहते हो जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे वर्कर्स नहीं होते, वहाँ के लिए कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें सिर्फ येस नो करना है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पढ़ती लिखने की। एंड अटेम्प्ट टू फिनिश द क्वेश्चनर क्विकली, फटाफट क्वेश्चनर खत्म हो जाता है। इसकी स्कोरिंग में बाद में जितने येस होते हैं उसको 1 देके, जितने नो होते हैं उसको 0 देके, या जिस तरह का भी सिस्टम डिसाइड होता है स्कोरिंग में वैसे नंबर दे दिए जाते हैं। क्वांटिटेटिवली फिर टोटल कर लिया जाता है कि कितने येस आए कितने नो आए उस हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर है मिनेसोटा सेटिस्फैक्शन क्वेश्चनेयर है, ये इंग्लैंड, ये जो यहाँ नाम लिखे हुए हैं इसका मतलब ये वेस्टर्न क्वेश्चनेयर है, मतलब ये बाहर के बने हुए क्वेश्चनेयर है। तो कई बार ये भी आ जाता है कि हमें इसी से रिलेटेड जो है ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडेप्टेड जो हुआ है वो वाला चाहिए होता है, क्योंकि वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन का कंडीशंस टोटली डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनेसोटा भी बाहर का ही है, तो ये बहुत पॉपुलर है अमंग रिसर्चर्स। इट असेसेस एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फैक्शन ऑन 20 फेसेट्स। इसमें मतलब 20 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको असेस किया जाता है, और उनको अपना लेवल, जो एम्प्लॉय होते हैं ना उनको अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंडिकेट करना होता है 5 पॉइंट स्केल पे। 5 पॉइंट स्केल होता है फॉर ईच आइटम, हर क्वेश्चन का। और इसके 2 फॉर्म है। द लॉन्ग फॉर्म हैज़ 100 क्वेश्चन विद 5 आइटम्स फ्रॉम ईच फेसेट एंड द शॉर्ट फॉर्म हैज़ 20 क्वेश्चन विद 1 आइटम फ्रॉम ईच फेसेट। यानी कि जो 20 वो एस्पेक्ट्स जिसके बारे में वो पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है, 20 एस्पेक्ट्स जो पूछते हैं। तो एक तो लॉन्ग वाला फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा फॉर्म है जिसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन में क्या है? विद 5 आइटम्स फ्रॉम ईच फेसेट। जैसे 20 फेसेट्स है ना, तो 5 क्वेश्चन है हर फेसेट के लिए। 5 × 20 कितना हो गया? 100 हो गया ना। तो 5 क्वेश्चन है जो हर फेसेट को कवर कर रहे हैं, मतलब एवरी फेसेट हैज़ 5 क्वेश्चन। और जो दूसरा है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन है एक फेसेट के लिए। तो मोस्ट रिसर्चर हु यूज दिस शॉर्ट फॉर्म कंबाइंड ऑल आइटम इनटू अ सिंगल टोटल स्कोर और कंप्यूट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन सबस्केल्स फ्रॉम द सबसेट ऑफ आइटम। तो अब इसको टोटल कर लिया जाता है, स्कोर्स को स्कोरिंग कर ली जाती है। वो चीज़ें तो अब उसके फॉर्म में ही लिखा होता है कि कैसे स्कोर करते हैं, कैसे टोटल करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन है। फिर आता है जॉब सेटिस्फैक्शन सर्वे। तो इसमें कितने फेसेट्स कवर हो रहे हैं? 9 फेसेट्स कवर हो रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन के। और ओवरऑल भी, जैसे कि ग्लोबल जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी पूछा जाता है। अब ये 9 फेसेट्स कौन से हैं? जैसे ऊपर हमने पढ़ा 20 थे, यहाँ 9 है। 9 में आ जाता है पे, प्रमोशन, सुपरविजन, फ्रिंज बेनिफिट होते हैं ना, जैसे एक्स्ट्रा रिम्बर्समेंट वगैरह मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, कंटिंजेंट रिवॉर्ड्स हो गए, ऑपरेटिंग कंडीशंस, कोवर्कर, नेचर ऑफ वर्क, कम्युनिकेशन। ये 9 फेसेट्स हैं। इसमें टोटल 36 आइटम्स हैं और इसमें भी रेटिंग स्केल फॉर्मेट यूज होता है जिसको टोटल कर लिया जाता है। आगे चलते हैं। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स किसके लिए है? ओवरऑल जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए है, ठीक है। इसमें 18 आइटम्स हैं विद रिस्पॉन्सेज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5।
तो 5 पॉइंट रेटिंग स्केल है जिसमें 1 का मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री है, फिर डिसएग्री होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर ऐसे करके 5 का मतलब है स्ट्रांगली एग्री। तो इसमें although several of these items have become obsolete because the BRI was established in 1951, the instrument still has been very reliable। कह रहे हैं ऑल्दो ये मतलब बहुत पुराना है, 1951 में बना था ये, मतलब इसलिए ऑब्सोलीट का मतलब होता है आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी रिलायबल है, मतलब कह रहे हैं जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड काफ़ी रिलायबल है। तो फिर BRI यानी जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं, ये जॉब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स की। मे बी ये मिसप्रिंट होगा, दिट शुड बी JSI, और मे बी इन्होंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया है, बट इट इज़ इसके ऊपर आप मत इतना ध्यान दो, इट इज़ टेलिंग कि ये बहुत पुराना बना हुआ है। फिर जॉब इन जनरल स्केल है जिसमें 18 आइटम मेजर ऑफ ग्लोबल जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए। तो कुछ आपके फेसेट को मेजर कर रहे हैं, कुछ दोनों को मेजर कर रहे हैं, कुछ सिर्फ ग्लोबल को मेजर कर रहे हैं। ये भी 1990 में बना था, और यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, अच्छा उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है, कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब उसके साथ यूज़ किया जा सकता है। जो JDI है, जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था, JDI जॉब डिस्क्रिप्टिव इंडेक्स, ये वाला, ये क्या है, ये फेसेट के लिए है। फेसेट मतलब ये अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को असेस करने के लिए है। इसके साथ कह रहे हैं अगर आपने करना है ग्लोबल को भी, तो उसके साथ किया जा सकता है ये वाला जॉब इन जनरल स्केल। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आप दोनों को साथ साथ कर सकते हो, वो फेसेट्स के लिए और ये ओवरऑल के लिए, ठीक है। इट इज़ मोर जर्नल, क्योंकि जर्नल है, बहुत ज़्यादा इवेल्युएटिव है और कैन यूजेज अ लॉन्गर टाइम पर्सपेक्टिव देन JDI। तो उसके साथ कंबाइन कर लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर पिक्चर, क्लियर डेटा मिलेगा। दोनों आप क्वेश्चनर्स को एक साथ मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट इट इज़ फाउंड टू बी कंसिस्टेंटली कोरिलेट मोर हाईली विद सच ग्लोबल मेजर्स। ग्लोबल मेजर्स देखो क्या है, जैसे हमने देखा फेसेट्स में पे आ जाता है, सैलरी वगैरह आ जाती है, प्रमोशन आ जाता है, कोवर्कर आ जाते हैं। ग्लोबल में आता है इंटेंशन टू लीव, कि उसको कैसा लगता है कि वो जॉब छोड़ देगा या कंटिन्यू करेगा। सेटिस्फैक्शन कितनी, लाइफ सेटिस्फैक्शन कितनी है, काम के साथ कितना आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये काम मेरे लिए है या नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन पे कितना भरोसा है, ये ग्लोबल चीज़ें होती हैं। तो दोनों को मेजर कर सकते हैं अगर आप JDI के साथ ये वाला भी करें, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन है जो मेजर करने के लिए यूज होते हैं। फिर आगे आएगा एंटीसीडेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन के पहले कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन को लीड करते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे, अ न्यू टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।